जय हिंद। देखते हैं आज न्यूरॉन का फिगर कैसे बनाना है। आसान तरीका से बढ़िया से बनाकर उसका नामकरण भी कर देंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई परेशानी भी हुआ। बढ़िया से आप भी कॉपी में मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। न्यूरॉन, इसके लिए एक स्टार शेप का संरचना बनाना है। ये करना है, कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा सर। एक स्टार शेप का संरचना बनाना है, एक डंडा लगा देना उसमें, ठीक। कर दिए। करने के बाद देखिए ये दिख रहा है स्टार। अब देखिए इसमें इस तरह से एक संरचना जोड़ी, इस तरह से। इस तरह से कर देंगे, ठीक। इसको करने के बाद ये हो गया। कुछ नहीं करना, यहां पर एक इस तरह से बना दीजिए, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कर देने के बाद आपको यहां पर एक मांसल संरचना लगाना है, ऐसे करके। इस तरह से कर देंगे, हो जाएगा। इसको होने के बाद न्यूरॉन बनके रेडी, न्यूरॉन बनके रेडी हो जाएगा। आसानी से हो जाना चाहिए। क्या करना है, पहले एक स्टार शेप बनाइए, बन गया। एक डंडा बनाइए, बन गया। फिर ये संरचना बना दीजिए, और ये तो ये बना दीजिएगा और दे दीजिएगा, और ये वाला शेप बना, खत्म। स्टेप में जब भी बनाइए फिगर, पहला स्टार बना, फिर ये बना। डंडा बोल रहे हैं, डंडा का नाम भी होता है। डंडा क्यों बोल रहे हैं, तो पहले नाम नहीं बोलना सर, क्योंकि नाम ज्यादा बोलेंगे वो तो फिर आपको परेशानी होने लगेगा। जब ये फिगर बन जाएगा तब हमको क्या करना होगा, नामकरण करना होगा। तो नाम कर लेते हैं। देखिए नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्टार शेप का संरचना था, इस स्टार शेप के संरचना को साइटोन कहते हैं। स्टार शेप के संरचना को क्या कहते हैं, साइटोन के कह दिए। हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना आप लिख सकते हो, ठीक। पूछेंगे न्यूरॉन में स्टार शेप के संरचना को क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। उसके बाद बीच में क्या है, केंद्रक है। बीच में क्या है, तो केंद्रक। बीच में क्या है, केंद्रक है, ठीक। उसके बाद देखिए न्यूरॉन में तारेनुमा संरचना है, स्टार शेप को साइटोन कहते हैं, और बीच में जो है वो केंद्रक है, ठीक। ये जो इस तरह से निकला हुआ दिख रहा है ना, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में स्टार शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, साइटोन। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और जो ये दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जिसको हम डंटा कह रहे थे, न्यूरॉन से जो ये डंटा निकला हुआ है, इस डंटा को डंटा नहीं कहेंगे, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन। क्या कहना है हमें, एक्सॉन कहेंगे। और ये जो एक्सॉन का लास्ट में ये दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन बल्ब। इसको क्या कहेंगे, एक्सॉन बल्ब।
पहले आप ये बताइए, स्टार शेप से एक लंबी सी डंठल नुमा संरचना निकलती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन का अंतिम सिरा जो होता है वो बना होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन बल्ब कहते हैं। और स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम साइटोन कहते हैं। बीच में क्या होती है? केंद्रक होती है। और ये क्या है? डेंड्राइट्स है सर। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा क्या है? एक्सॉन बल्ब है। उसके बाद देख रहा है ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ग्रीन में देखिए दो लेयर है, ग्रीन में दो लेयर है ना। ये जो लेयर है अंदर वाला जो है इसको कहते हैं हम माइलिन शीथ। इसको क्या कहते हैं हम? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। पूछेंगे एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर होता है, चर्बीदार आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। कह दिए हम। माइलिन शीथ के ऊपर एक और लेयर दिख रहा है जिसको न्यूरिलेमा कहा जाता है, लेकिन आपको उतना ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नाम होगा तो ज्यादा परेशानी होगा। ठीक, अब देखिए इस के अंदर एक इस तरह से एक डॉट बना होता है, इसको कहते हैं स्वान कोशिका। कौन कोशिका कहते हैं? स्वान कोशिका। स्वान कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, स्वान कोशिका हो गया। लास्ट में देखिए यहां पर ये दिख रहा है, इसको कहते हैं सूत्र युग्मन गांठ। इसको क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ। इंग्लिश में सिनेप्टिक नोव्स। सिनेप्टिक नोव्स। कह दिए क्या था? कुछ नहीं, एक बार फिर से ध्यान समझिए। स्टार लाइक शेप को साइटोन, बीच में केंद्रक, ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ये जो लंबा सा दिख रहा है ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन का अंतिम सिरा एक्सॉन बल्ब। इसमें जो एक फैटी लेयर है वो क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अंदर जो ये कोशिका है उसको कौन कोशिका? स्वान कोशिका कहते हैं। उसके नीचे में ये जो गांठ है उसको क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। बनाने का 3-4 स्टेप ध्यान रखिए। पहला स्टार बनाएंगे, फिर ये डंटा बना देंगे, फिर ये बना लेंगे, फिर ये बना दीजिए, फिर ये बना दीजिए, हो गया खत्म कहानी। जय।